वो लगा उसको बोलने, बोला पीछे मत देखना, चलता जा, बोला तू आगे। उसकी था बोला यहाँ पे एक आत्मा की कोई ऐसा बैठा हुआ, वो खा रहा था उसको यहाँ से। हाँ मैंने सुनी है उसकी स्टोरी, नहीं मैंने सुनी जो आप बता रहे हो, पर ऐसा हुआ है कईयों के साथ, बहुत देर तक बैठता है बोला, एक भूत या राक्षस यहाँ वो खाता रहता है बोला। उसको नहीं दिखता ये, वो जिसके साथ हो रहा होता है ना उसको बस दर्द हो रहा होता है बहुत ज्यादा। अगर मैं अपने इस यूनिवर्स में ब्लॉगर हूँ, हो सकता है किसी दूसरे मल्टीवर्स में मैं प्रेसिडेंट हूँ किसी कंट्री में। हाँ, पता होना चाहिए वैसे हमारे को अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्मों के बारे में भी। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप तो ठीक होंगे लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कोल्ड हो गया है मेरे को। जब भी खांस रहा हूँ तो पेन हो रहा है गले में, पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गया हूँ। अभी मैंने मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला मम्मी काढ़ा ले आओ प्लीज। मेरी हालत खराब हो गई है, इतना ज्यादा ट्रैवल करने के दौरान हुआ। जब मैं शिमला टू सोलन गया, सोलन से वापस कुल्लू आया, कुल्लू से शिमला गया, करीब 700-800 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने। उस बीच कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी ठंड, यही सब महसूस होता रहा। तो मैं बीमार ही पड़ गया हूँ और ऊपर से बाहर का खाना खाया इतने दिनों, तो अब पता नहीं ठीक कब होऊंगा यार। नींद भी अच्छे से नहीं आई, पता नहीं मम्मी जी कब आएंगे। और बाहर देखो जरा भाई, मौसम बिल्कुल साफ है लेकिन धूप बस एज यूजुअल सर्दियों में मेरे गाँव में इसी पहाड़ी में होती है, बाकी आपको कहीं भी धूप देखने को नहीं मिल रही होगी। मम्मी पता नहीं कब आएंगे काढ़ा लेके। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही किचन की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ शायद तंदूर भी जल रहा होगा तो ठंड भी नहीं होगी। यार भाई ये जुकाम बड़ी गंदी चीज होती है। आज क्यों उठा तू जल्दी? बीमार हो गया मैं। काढ़ा कूड़ा दो कुछ मम्मी जी, मेरे को रही खांसती बार गले में दर्द। गाइस फाइनली ये काढ़ा बना दिया मम्मी जी ने, होपफुली से मैं थोड़ा बेटर फील करूँ। ठंडा पानी मत पीना आपकी बात। सूप पी सकता हूँ मैं? सूप पी सकता है। हो गया मुझे, अब मेरे को लगता है ठीक हो जाऊंगा मैं। सारा पी तू खाएगा मार मेरे से। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये चटनी किस चीज की है? ये कुंगश की चटनी है। कुंगश, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ये रोटियां। अच्छा गाइस, जिनको पता नहीं है कि कुंगश क्या चीज होती है, तो पिछली बार मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं था, जंगल में जाके एक पत्ता जो अगर आपकी स्किन से टच हो जाए आपको बहुत दर्द होगी, इरिटेशन होगी, खुजली होगी वहाँ पे उस पार्ट में, तो वो वाला पत्ता होता है। उसको हिंदी में कहते हैं बिच्छू बूटी। बाकी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए सीखो यार। इसकी एक अच्छी चीज है, वो ये है कि ये खून साफ करती है ना? जब हाथ में लगती है। हाथ में लगती नहीं, खा के भी हाथ में लगा के देख, मजा आता है। हाँ मेरे बहुत लगाई मम्मी जी ने बचपन में। पहाड़ों में एज अ पनिशमेंट हर माँ यूज करती है उस पत्ते का। अगर उनके बच्चे शरारत करते हैं तो उस पत्ते को तोड़ के उनके हाथ पैर में मारते हैं बच्चों को सुधारने के लिए होती है ये। सजा भी मिल जाती है, खून भी साफ हो जाता है। हाँ दो काम एक साथ। ये काढ़ा पी तू। मेरे और बीजू भाई के साथ बहुत हुआ है ये। मेरे और बीजू भाई का खून बहुत साफ। इसको भी मारा है आपने मम्मी जी कुंगे से? मारा है इसको भी, इसको क्या छोड़ना था फिर। सब ये तो बात याद है ना। रोता था ये? तीनों को मारी है, रोते थे तुम तीनों। ओए बड़ा होके भी रोता है तू? ये बड़ा था, छोटा था ना ये तब। क्या छोटा था? बड़ा तो बड़ा होता है ना, बड़ा भाई तो बड़ा है ना। इस ये अगर रोता तब हमारा क्या था, हमने तो रोना ही। बड़ा था ना। ये तो बड़ा ही पैदा हुआ है। हाँ। ये छोटा कब था? किसको कॉल कर रहे हैं आप? बिज्जू को। अभी तक नहीं उठाया ना? मैं उठता हूँ जल्दी से अब। आज उठा तो? आज क्या, पिछले कल कितने बजे उठ के कॉल किए मैंने? मेरे को नहीं की, मेरे को की है। अच्छा 11 बजे, 9:30 बजे उठाऊं मैं पिछले कल, और फिर मैंने आपको कॉल की है 10 बजे उसके बाद। देखती हूँ कल से आप देखो, रोज मैं उठता हूँ बहुत जल्दी अब। ये देखो गाइस, बिज्जू भाई सोया हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं, बंदों को शर्म नहीं है। 11:30 हो गए हैं देखो। अब नहीं फोन उठा रहा वो जानबूझ के, इसको पता गालियां सुनेगा। गुड मॉर्निंग बिजू भैया। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? इसने की है 10:37 बजे उठाया ये आज। नहीं मैं उठा 9 बजे। कॉल किया 9 बजे से 10:30 बजे तक मैं खांस ही रहा था, फिर सोचा मैंने अब हो गया अपना काढ़े के लिए बोलना था, बोला मैंने आपको। पूरे 9 बजे तो उठा ही फिर भी ना। हाँ मतलब 8:30 बजे 8:30 बजे उठा, 9:30 बजे उठा होना फिर भी है। गाइस ये गर्म जुराबे हैं, अब हम दिसंबर से यूजुअली स्टार्ट कर देते हैं ये पहनना पहाड़ों पे। चलो इनको पहनना वैसे आसान नहीं होता, ये बहुत टाइट होते हैं। यहाँ देखो मतलब 2 हाथ तो लगते हैं इसके लिए। फाइनली देखो नीले नीले पैर हो गए बिल्कुल मेरे, जादू की तरह। ये देखिए गाइस, बर्फ पड़ने वाली। अंधा हो गया भाई जी, बेल्टिंग का चश्मा लगाया है। बेल्टिंग का चश्मा भी नहीं है ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? ये कंची कहाँ से आ गई? अखरोट है। फैंस, बिग फैन सर, बिग फैन। शाहरुख खान, यू लुक अमेजिंग इन दैट सनग्लास।
भाभी जी धूप में चले, धूप में बैठने चलते हैं हम दो। अब मैं और भाभी जी जा रहे हैं धूप में बैठने के लिए। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो गई है तो दिन में धूप में जाना जरूरी होता है। स्टूडियो के लिए सही में है ना। यहाँ देखो गाइस, ये मैं दिखाता हूँ, पहले पूरा घर दिखाता हूँ तब समझोगे आप कहाँ है। तो ये मेरा घर है, ये उस कॉटेज का काम चला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कमरा है। नॉट अ बैड आइडिया भाभी जी। भाभी जी को गाइस धूप की आदत थी। भाभी जी का जो मायका बोलते हैं, हाँ जो मायका है वहाँ पे धूप होती थी सुबह से शाम तक, है ना। और यहाँ पे जब से ये ससुराल आए हैं तो सर्दियों में यहाँ पे धूप ही नहीं होती, थोड़ा ही टाइम आती है और फिर यहाँ से चली जाती है, फिर उस पहाड़ में पहुँच जाती है। तो इसलिए हमें धूप तपने के लिए ऊपर ही जाना होगा पहाड़ में। गाइस हमारे गाँव के स्कूल के बच्चों का लंच ब्रेक हो गया अभी तो ये भी सारे ब्लॉग्स देखते हैं, मतलब मेरे गांव में तो सारे ही देखते हैं मेरे ब्लॉग्स। हम भी बैठते थे ऐसे देखो 8th क्लास में खाना खाने के लिए स्कूल में, और लंच टाइम तक लगती थी इतनी भूख ना, बहुत टेस्टी लगता था यहाँ पे बैठ के खाना। मतलब ऐसे खुले में बैठना धूप में ना, सर्दियों में लंच टाइम में खाना खाने में मज़ा ही आ जाता था। वो भी एक अलग ही फीलिंग थी। बढ़िया था, नजदीक में स्कूल। हाँ मतलब चॉइस होती थी अपनी, मन किया तो घर भी चला जाता था मैं खाना खाने। वाह देखो गाइस, बिजू भाई को पापा जी ने किसी काम में लगा दिया है। बैटरी का पानी चाहिए। या भाई जी नीचे देख, पोज मार शाहरुख खान वो दो पड़ेगी ना, बाबू जी मारने का इशारा करो बोला चलो जब पेड़ों से झूलने के लिए। एक बार सुरेंद्र भाई है ना, मेरे ताऊ के बेटे हैं वो, तो जब हम छोटे थे वो भी झूल रहे थे एक जंगल में ऐसी बेल से ना, और सेम ऐसा था पता है, ऐसा पतला सा रास्ता, बीच में बेल थी ऐसी लटकी हुई, और यहाँ से नीचे थे कांटे कांटे झाड़ियाँ झाड़ियाँ। उसने पकड़ी बेल, उसने झूलना शुरू किया ना, जैसे ही वो आगे को पहुंचा बेल टूट के घुस गया झाड़ियों में पर लगी नहीं उनको कहीं भी ना, पर हंस हंस के पागल हो गया था मैं। यहाँ पे भी है भाभी जी एक अच्छा स्पॉट बैठने के लिए, दिखाता हूँ मैं आपको। चला हाँ यहाँ से दिखता है पूरा न्यूली, यहाँ से थी दुकानें पहले, जहाँ ये गाड़ियाँ पार्क हुई है, यहाँ से थी लगातार दुकानें नीचे तक, इस वाली साइड से पुल था, यहाँ जैसे जहाँ स्कूटी लगी है यहाँ से था पुल। उस टाइम थी इतनी सुंदर जगह है ना, बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे पेड़ भी थे नदी के किनारे बहुत सारे ना, फिर लगता था और भी सुंदर है। हाँ लेकिन फिर वो फ्लड आया, पेड़ पूड़ क्या सारे पुल पाल सब कुछ चक दिया उसने। तो हरा भरा तो ज्यादा अच्छा ना, नदी के साइड में हरा भरा हो ना, नेचुरल जैसा वो बना मोटा ऐसा रहता है, ऐसा उजाड़ लगता है बड़ा जी। हाँ कुछ मजा आया, हरा भरा चाहिए नदी के इधर उधर, तब आता मजा। गाइस भाभी जी ने एक बात बताई है मेरे को अभी, बताओ बोला भाभी। जितना भी तेरा एरिया में ना बोलते नीला आसमान दिखेगा ना, जितना तेरे को नीला दिखेगा ना आसमान, वो वाला एरिया उतना पोल्यूशन फ्री है। जितना तेरे को स्काई थोड़ी डार्क डार्क दिखने लगेगी ना, उतना मतलब पोल्यूटेड एरिया आता है। तो यहाँ देखो भाई, अब आप लोग बताओ कितना ज़्यादा पोल्यूशन फ्री एरिया है अपना। और भाभी जी मैंने देखा दिल्ली में ना ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे हैं अब। हाँ भाभी बोल रहे हो, ऑक्सीजन शायद जरूरत पड़ सकती है ऑक्सीजन सिलेंडर। वीडियोस देखी मैंने, मतलब बिजनेस कर दिया शुरू, ये दुकानदारों ने भी रख लिया ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे वहाँ पे। ऐसा सुना था मेरे को, एयर इंडेक्स गिर गया वहाँ पे। बुरे हाल है भाई दिल्ली में। तेरे को आसमान ही दिखेगा, पता ही नहीं लगता। वहाँ बुला रहे थे, काला काला होता ऊपर ऐसा धुंध जैसे, पता ही नहीं लगता। हाँ वहाँ पे मतलब दिखता ही नहीं है ज़्यादा दूर, मतलब बिल्डिंग तक नहीं दिखती सामने वाली, इतनी धुंध होती है। जो दिल्ली के लोग हैं, मेरे कुछ नोन है दिल्ली के, वो बोलते हैं भाई आप बहुत लकी हो जो आप दिल्ली से बाहर रह रहे हो, बोला खास करके हिमाचल जैसी जगह में, वरना हमें तो बोला यहाँ पे आफत है, बोला बहुत ज़्यादा क्यों नहीं दिखते ये, ना तेंदुआ ना मतलब बारहसिंगा वगैरह, अब नहीं उतने होते ही हैं क्या? नहीं अब नहीं होते तो है ना, बोल सकते कम भी होगी इनकी प्रजाति ना। पहले होता था कि पहले तो इतना क्राउड नहीं था और जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे क्राउड वगैरह ना बहुत है, जो जितने भी जानवर होते हैं ना वो जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बस्ती हो ना, वहाँ नहीं रहते, दूर दूर जाते हैं। अगर खाने की कमी जंगल में कम हो ना तब आते जानवर नीचे की तरफ, ऐसे नहीं आते। एक बार गाइज हमारा जो घर है ना, तो मैं उस वक्त था शायद 7th या 8th क्लास में, मेरे घर के बिल्कुल सामने बारहसिंगा आया था और उसका एक बच्चा भी था। मैंने, मम्मी जी, बिज्जू भाई और भाई जी, पापा जी सब ने देखा उनको, मतलब बिल्कुल ढलान वाली पहाड़ी में चल रहे थे वो, चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे इनफैक्ट, और बहुत बड़े बड़े सींग थे उसके। और वो जो मैच्योर बारहसिंगा था वो बहुत बड़ा था साइज में, वो पता नहीं फीमेल थी या मेल, ये नहीं मेरे को पता, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल सामने से गुजरे वो दोनों, और उनको देख के तो मज़ा ही आ गया था। ये लास्ट इंसिडेंट था कि मैंने देखा कोई ऐसा एनिमल यहाँ पे। रैंडम थॉट आई भाभी जी से बात करते करते, तो मैंने सोचा पूछूं कि भाई आज के ज़माने में कहाँ है ये सब, मतलब दिखते ही नहीं है। हमारे दादा दादी देखो कैसे बताते हैं,
आजकल के टाइम में मिलेंगे तेरे को, अगर तू जैसे जंगल टाइम में जाता ना, जंगल से अगर मतलब से शांत कभी मतलब ध्यानपूर्वक सुनेगा, जब जंगल में जाते शांत जैसे शांत, कोई शोर शराबा ना हो ना, शांति से चलेगा, कोई ना कोई आवाज़ आती सुनाई, मगर सामने दिखते नहीं है ना, अगर देखने लगे तब पड़ते वो ढूंढने, जैसे कि हाँ कहाँ, जैसे खुद अगर आइडिया हो ना कि इस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते अगर कोई ढूंढने जाए नहीं, पर हमारी जो मेरी जो बड़ी दादी है, दादाजी है, इन्होंने देखे बहुत ऐसे। अरे पहले एक एनिमल होता था, देखो दादाजी ने बताया, अईमू बोलते हैं उसको, हमारी लोकल लैंग्वेज में अईमू बोलते हैं एक एनिमल को, वो होता है बैल की तरह, वो होता है ऊपर मतलब टॉप में ग्लेशियर्स में जहाँ बर्फ होती है, तो उसके बारे में बताया। मैं नहीं अपनी पूरी लाइफ में देख पाया उसको, मैंने भी नहीं देखा और मेरे दादा ने देखा है वो, लेकिन उसके बाद ना मेरे पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, मैंने नहीं देखा। मतलब अब जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये जो जानवर है ये दिख ही नहीं रहे जो पहले होते। हमने सिर्फ, मैंने अपने टाइम में ना घोल वगैरह देखे हुए, जैसे हम होता ना घोल, लोकल घोल वगैरह, मैंने पिकॉक भी देखा है। ओए पिकॉक हाँ, यहाँ पे हाँ, मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा ना, मेरी में देखा है, पिकॉक भी देखा है मैंने। बाकी जैसे लोकल जो यहाँ के जैसे बर्ड्स वगैरह है ना, वो भी हमने देखे हुए हैं। जानवरों में ज़्यादातर बोल सकते तू घोल देखा है ना, और ब्रैक बोल सकते हो, ब्रैक काकड़ भी बोलते हैं हमारे ना, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। ब्रैक गाइज तेंदुआई होता है, और ये घोरले क्या होता है हिंदी में? घोल वैसे लिखते तो घोल ऐसे, पता नहीं उसमें क्या लिखते मतलब हिरन की तरह ही होता है वो देखने को, पर एग्जैक्टली हिरन नहीं होता है वो, तो उसको घोरले कहते हैं हमारे यहाँ लोकल में। पहले कई जानवर मिलते थे, छोटे छोटे जानवर भी कई मिले हैं, मगर अब नहीं वैसे मिलते। अब रेयर दिखेंगे तेरे को, अगर तू जाएगा भी ना जंगल तरफ, रेयर दिखेंगे। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा दिखते हैं भालू ही, फिर उसके बाद तेंदुए, और उसके बाद बाकी ये मैंने तो देखी सिर्फ भालू और तेंदुए ही है ना, और वो मतलब कई जानवर आते हैं, जैसे अगर जंगलों में खाना वगैरह कम हो जाता ना, तब निकलते नीचे की तरफ, तब दिखते हैं रेयर ये कई बार बीच बीच में। जब बर्फ आती है ना तब आते हैं, ऊपर ढक जाता है चारा ना ऊंचाइयों में, पहाड़ियों में, क्योंकि पहाड़ियों में बर्फ पड़ जाती है, फिर आते हैं नीचे की तरफ, लेकिन दिखते नहीं है अब हमें। ये जमाने की बात है दोस्तों, आगे वाले आने वाले जमाने में तो इतना भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, उनको पड़ेगी स्टोरीज ही सुननी हमसे। ऐसा था। ये देखो क्या बोल रहे भाभी जी, बेयरवुल्फ देखना है बोला। यहाँ के बेयरवुल्फ जड़े कैसे होते हैं? बेयरवुल्फ जैसी नहीं कोई चीज ही होती है, बेयरवुल्फ होता है आदमी जब फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है ना भेड़िए में। भाभी जी गाइस सीरीज बहुत ज्यादा देख रही है आजकल, तो ये सोच रही है कि बेयरवुल्फ रियल लाइफ में होता है। भाभी जी बोलना चाहती थी सिर्फ वुल्फ। आपको एक चीज बताऊं भाभी जी भेड़िए के बारे में, एक जो भेड़िया है ना उसके अंदर होती है एक चीज, उसका ईगो होता है इतना बड़ा ना वुल्फ का, कि अगर उसको पालना चाहो आप या पिंजरे में रखते हो ना, उसकी डिग्निटी होती है इतनी ना, आप उसके सामने उसकी फेवरेट चीज रखो खाने को, वो नहीं खाता है, भूखा मर जाता है वो, उसको मतलब अपनी आज़ादी पसंद, अपनी डिग्निटी चाहिए उसको। तभी तो देखना कभी भी किसी भी जू में नहीं मिलेगा आपको भेड़िया, क्योंकि वो मर जाते हैं, वो नहीं टिकते हैं। इनमें होता है पैक माइंडसेट, जैसे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ना भेड़िया, वो चलते हैं सबसे आगे, जो लीडर होता है ना पैक का वो चलता है सबसे पीछे। हाँ ऐसे ही होता है। और जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं पैक में, और लेडीज बच्चे वो चलते हैं बीच में, उनको सिक्योर करके। ये होता है पैक मेंटेलिटी होती है उनकी। तो ये चीज़ लगती है मेरे को भेड़िए की बहुत अच्छी, तो क्वालिटी है एक भाई। हमारे यहाँ पहाड़ों में ना, जो भी लोग पहाड़ों से हो गए वो समझ जाएंगे, गोठुराक्स करके एक चीज़ होती है। जैसे मान लो हम अभी यहाँ पे हैं, तो हमारे को वहाँ पे अचानक से कुछ मशाले जैसी जलती हुई दिखेगी, रात के टाइम में अंधेरे में ही दिखता है वो, और वो दौड़ रहे होते हैं इधर उधर, है ना, मतलब ऐसे लाइन में चलते फिर गायब हो जाते, फिर चलते आगे लाइन में फिर गायब हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं गोठुराक्स। लेकिन गोठुराक्स के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं कि वो एक्चुअल में कोई ऐसी एंटिटी होती ही नहीं है, गोठुराक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो कुछ गैसेस का कुछ मेल हो जाता है जिसकी वजह से एक रोशनी जैसी जलती रहती है, वो ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, तो भाभी जी मेरे को रहे हो गधे गोठुराक्स होते हैं बोला। अब सोच बोला तेरी यहाँ जैसे गैस बन रही है, अब एकदम से वो गायब फिर ऊपर जैसे निकलनी, ऐसा होता है? अरे भाभी जी गैस है वो जा सकती है कभी भी कहीं भी, उड़ के जाएगी गैस। आपको पता नहीं है गैस कितनी खतरनाक होती है। मेरे को ही थी एक बार दूर पहाड़ियों पे दिखती थी, मतलब मशाले चलती फिर एकदम से गायब। आपने देखा है? तीन मैंने देखी एक बार, मतलब पंडित का वो गाँव ना, उसके पिछली साइड 2200 बोलते हैं वहाँ से देखे है मैंने एक बार, छोटे में, बहुत छोटे में, ज्यादा नहीं देखी मैंने, कम शम देखी है मैंने, 2-3 ना, जैसे जलती वो फिर गायब हो जाती, फिर आगे जैसे जाके निकलेगी, फिर मैं डर जाती थी उस टाइम। हम ना बच्चे हम सोचेंगे अब क्या, ट्रक्स निकलते हैं ऐसे होते हैं वो, लगती थी डर, फिर भाग जाना हमने, ऐसा कुछ दिखा उस टाइम देखा है मैंने।
एक ही बार देखा, वो भी 1-2 ही देखे मैंने। ऐसे होते बोला बहुत सारे, ऐसे लाइन में चलते हो बोला, फिर गायब हो जाते, फिर आगे जैसे फिर से चलेंगे लाइन में। हमारी जो ऑडियंस है इनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है, कमेंट करके कोई ना कोई बता ही देगा क्या चीज़ होती है। वैसे तो बिलीव तो दोनों चीज़ों में करते हैं ना लोग, मतलब जो साइंस वाले ज़्यादा मतलब जो साइंटिफिक वे से देखेंगे वो बोलेंगे गैस के बारे में। जो मतलब जो लोकल लोग होते जो पुरानी बातों का पता है कैसे यकीन ऐसी करते हैं। तो उनको ये पता होगा कि हाँ वो राक्षस के बारे में। पहले निकलते थे राक्षस, बहुत बोला डराते थे। कहीं जाना होता था, कहीं जैसे ऐसे कोई एरिया होता था ना कि वहाँ निकलता था राक्षस, अलग अलग तरह के राक्षस बोलते थे। कई जैसे सफेद पगड़ी वाले, एक बार निकला था एक नीला राक्षस, बोलते थे एक नीला राक्षस आता है, बोला शाम के टाइम बच्चों को उठा के ले जाता है, जब हम छोटे बच्चे थे। फिर था मेरा एक दोस्त, वो मिल गया हमारे को शाम के टाइम, उसको भेजा था घर से बाजार ना सामान लेने उसकी मम्मी ने, वो मिल गया मेरे को और बिजू भाई को अंधेरे में, वो था मेरा क्लासमेट। हमने बोला हमें नीले राक्षस, उसकी फट गई, वो लगा भागने, हम लगे उसको पकड़ने। फिर यहाँ था एक मंदिर ना जो फ्लड में बह गया वो मंदिर, उसने दी उस मंदिर की तरफ छलांग, वहां से उठाया उसने फूल, फिर फेंके मारे ऊपर इस तरह। और हम मैं और बिजू भाई लगे एक्टिंग करने, ओह लग रही है बहुत बड़ा पोपट उसने सोचा ऐसा ही मैं नीले राक्षस। अगले दिन से लगा क्लास में मेरे से दूर रहना। एक आदमी था बोला, वो था बोला ऐसे रात को चलने लगा, बाइक पे चल रहा था बोला, और जैसे वो जा रहा था ना एक सुनसान रास्ते से, फिर एकदम से हो गया बोला उसको गर्दन में दर्द, मतलब यहाँ से गई उसको दर्द। फिर वो चल रहा है उसको दर्द हो रही है, वो सोच रहा पता नहीं क्या हो गया बाइक पे, अब चला रहा था, पीछे देख नहीं सकता था क्या हो गया, चल रहा था। अचानक से उसको बोला एक आदमी मिला, वो लगा उसको बोलने, बोला पीछे मत देखना, चलता जा बोला तू आगे। और कुछ पता नहीं उसने कोई कुछ मंदिर जैसे बोला कि मंदिर मिला, कुछ ऐसा था, ढंग से नहीं मेरे को याद है ये स्टोरी, मंदिर मिला कुछ उसके था बोला यहाँ पे एक आत्मा की कोई ऐसा कंधे पे वो बैठा खा रहा था उसको यहाँ से। हाँ सुनी मैंने सुनी है ऐसा, सिर्फ उसके साथ नहीं, मतलब उसकी स्टोरी नहीं मैंने सुनी जो आप बता रहे हो, पर ऐसा हुआ है कईयों के साथ, बहुत देर तक बैठता है बोला, एक भूत या राक्षस यहाँ वो खाता रहता बोला, उसको नहीं दिखता ये वो जिसके साथ हो रहा होता है ना, उसको बस दर्द हो रहा होता है बहुत ज्यादा, और किसी को दिखता है वो इसके कंधे पे। और वैसे कुछ बोला वो दिखा उस आदमी को, फिर उसने पता नहीं जल फेंका, गंगा जल फेंका या कुछ तो राख फेंकी, कुछ फेंकी उसने, फिर निकला बोला उसके वहाँ से, फिर वो आदमी वहीं बेहोश हो गया बोला, वहीं जैसे वो छूटा ना वैसे वो बंदा वहीं बेहोश। अब बोला यहाँ से खा लिया था बोला उसने चीज़ में गर्दन से, और उसको नहीं पता ही कि खा रहा है, उसको लग रहा बस दर्द टूट गया बोला इससे। मैं तो डर गई थी सुन के, मैंने कहा ऐसा भी होता है वहाँ, दिखेगा नहीं पीछे खा रहा होना बंदा, सोच वाला बाद में पता लगे कि ऐसा बाई चांस दिख गया वहाँ, तब बंदा वहीं डेड हो जाना कि भाई ये क्या है। वो नहीं उसके खाने से मरेगा, उसको देख के मर जाएगा। वही तो। सोचो भाभी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं ना, कल दिन का भी आप रात के टाइम मायके से वापस आ रहे होंगे घर की तरफ, या रात को यहाँ से घर जा रहे होंगे किले, और आप बढ़िया गाने सुनते सुनते जा रहे हो, उतने में गई आपकी नज़र मिरर पे इस तरफ पर, और आपने देखा पीछे कोई बैठा है। मत बोल माँ कसम, मैं तो सोच रही हूँ आप करेंगे पीछे डरेगा वो भी पीछे जो भी बैठा वाह वापस तो नहीं रुक जा एक मिनट, प्रैंक एक ब्रह्म भगवान है हर एक सृष्टि में, और हर एक सृष्टि में अलग अलग स्टोरियां हैं। कई मतलब सृष्टि में किसी ब्रह्मा भगवान का एक सिर, कईयों के 2, कईयों के 3, कईयों के 5 भी है, और हर सृष्टि में मतलब कुछ अलग स्टोरी है। जैसे हमारी सृष्टि में ब्रह्मा भगवान के 4 सिर हैं, एक नहीं है। अगर मैं अपने इस यूनिवर्स में ब्लॉगर हूँ, हो सकता है किसी दूसरे मल्टीवर्स में मैं प्रेसिडेंट हूँ किसी कंट्री का। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीवर्स है भाई, कुछ भी हो सकता है, करोड़ों सृष्टियाँ हैं करोड़ों के हिसाब से। ये मल्टीवर्स वाली चीज़ हमारे ग्रंथों में बताई है सबसे पहले, भाभी जी ने ऐसा कहा, और उसके बाद अडेप्टेशन आई मूवीज में, जो ये देख रहे हो आप आजकल मार्वल की मूवीज वगैरह आती है मल्टीवर्स वाली। मैं पता है यूट्यूब पे है ना एक अक्षत गुप्ता जी है, वो बताते हैं इनके बारे में। मैं भी देखता हूँ पॉडकास्ट देखता हूँ उनके बहुत, वो बताते हैं हर एक चीज़ के बारे में ना, उसी से तो मेरे को इतना नॉलेज हुआ है, मेरे को बहुत नॉलेज अपने ग्रंथों का, वो उन्हीं से सुनते वो बताते हैं मतलब स्टोरियाँ ये कि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है, कैसे क्या हुआ था, मतलब जो हमारे पुराण भी है ना, उन पुराणों में भी बताया गया है इन चीज़ों के बारे में। अगर जैसे शिव पुराण पढ़ेगा, विष्णु पुराण पढ़ेगा, भरू पुराण पढ़ेगा, उनके बारे में उन ग्रंथों में इन चीज़ों के बारे में बताया होता है, और मतलब भगवानों के बारे में बताया कि इन्होंने क्या किया था, कैसे कैसे था, वो सब अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे अपना तब।
उनमें गाइस मतलब देखो भूत maximum प्रेत बारे की में बातें बताया हुआ। करने भूत प्रेत की बातें करते करते हम धार्मिक बातों में भी आ गए। बड़ा पता टाइम हो होना गया चाहिए हमें। वैसे हमारे को अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्मों के बारे में भी क्या क्या स्टोरियां हैं, और कभी तुम्हारे से पूछें कि विष्णु भगवान के अवतार कितने हैं, शिव जी भगवान के अवतार कितने हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, जब तुम्हारे को नॉलेज हो ना अपने धर्म का, अपने हिंदुइज्म का, तब नहीं तुमसे कोई बहस कर सकता है। हाँ। और ये सारी चीजें प्रूवन है। द्वारिका भी देखो अभी अंडर वाटर मिल गई है। जो रामायण थी वो कितने टाइम पहले थी, और जो राम सेतु ब्रिज है वो कितने टाइम पहले उसका भी बना था। साक्ष्य है कि हाँ वो था, वो बना था। जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इतने टाइम पहले, उतने टाइम पहले ही उसकी वो आई डेट आई निकल के कि इतने टाइम पहले ही वो बना था। इससे परे और क्या प्रूफ चाहिए, क्यों भाभी जी? हाँ प्रूफ क्या चाहिए, यही तो है। इस कितना टाइम बैठे हम भाभी जी यहाँ? बहुत बैठे हम यहाँ। काफ़ी टाइम हो गया गाइस यहाँ पे बैठे। अब हमने डिसाइड किया अब जा रहे हैं हम घर की तरफ वापस। भाभी जी ये क्यों लेके आए थे सिलाई का सामान? सिला तो आपने कुछ नहीं। गप्पे मारते रह गए। अंधेरी नगरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से आ गया अंधेरा, रात हो गई है यहाँ से। भाभी जी ने बोला अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम के जाएंगे। तो यहाँ देखो ये मेरे गांव का स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ देखो रोड की हालत देखो भाई। सामने देखो लैंडस्लाइड ने कितना खुला एरिया बना दिया है। ये सारी इस बार की बरसात की मार है। यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा था, मतलब जिस टाइम बारिश लगी थी, जो ये वाला पेड़ नहीं दिखा था, खड़ा वाला पेड़, हमने सोचा ये गिर जाएगा नीचे, पता हम तो इसको देखने लगे हुए कि ये कब गिरेगा। ये भी गिर ही जाएगा। यहाँ बाद में देखो चला यहाँ मारा। से भी हो रहा है लैंडस्लाइड अब इस वाले पार्ट से। यहाँ से वाला। तो हुआ ही है और यहाँ से भी हो रहा है अब। हम लोग सोच रहे ये जाएगा, देखने लगे थे कि अब कब उड़ेगा, मगर ये नहीं गया ही। प्यारा कलर लग रहा है देखो इसका। अगर यहाँ धूप होती ना, अभी जाते हम नदी के पास बैठने, सही हो। मगर यहाँ धूप नहीं, इसलिए हम जा सकते हैं। गाइस फाइनली मैं अपने लिए दवाइयाँ लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं जब भी खांस रहा हूँ ना, मेरे को गले में दर्द हो रही है। गाइस फाइनली हम दोनों भाई रूम आ गए हैं। अब मैं सो रहा हूँ। अब मैं जल्दी सो रहा है। नहीं सोना नहीं पड़ेगा यार, एडिटिंग करनी पड़ेगी पहले। एडिटिंग करने के बाद सोऊंगा। तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लंबे ब्लॉग की डिमांड करते हो ना, तो लो आज का ब्लॉग आपके लिए काफी लंबा बनाया मैंने, तो एंजॉय करो। ब्लॉग में कमेंट करना मत भूलना, ब्लॉग को हाइप करना भी मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाकी आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।